राजस्थान सरकार द्वारा लाए जा रहे राइट टू हेल्थ बिल का निजी चिकित्सक लगातार विरोध कर रहे हैं। विरोध की कड़ी में जहां 11 फरवरी को उन्होंने हड़ताल रखी थी, वहीं अब निजी चिकित्सकों ने सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में लागू की गई तमाम योजनाओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। चिकित्सकों के अनुसार जो एक दिन की हड़ताल उन्होंने की थी, उसका सरकार पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। अब निजी चिकित्सकों ने फैसला किया है कि वे जो भी सरकारी योजनाएं अस्पतालों में चलाई जा रही है, उसका बहिष्कार करेंगे। जैसे कि RHGS योजना हो या फिर चिरंजीवी योजना हो, वे अपने अस्पतालों में इसे लागू नहीं करेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे। IMA के जिला अध्यक्ष डॉक्टर भवानी एरन के नेतृत्व में आज हनुमानगढ़ टाउन में एक बैठक की गई और उन्होंने बताया कि उनके संगठन ने फैसला किया है कि वे सरकार की योजनाओं का बहिष्कार करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर किसी भी डॉक्टर या अस्पताल पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो वह एकजुट होकर सभी अस्पतालों को बंद कर देंगे। गवर्नमेंट जो राइट टू हेल्थ बिल लाना चाह रही है प्राइवेट डॉक्टर्स पे, प्राइवेट डॉक्टर्स इसके विरोध में हैं क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं और उसके थ्रू वो लोगों को मुफ्त सर्विस दें। गवर्नमेंट के जो अपने हॉस्पिटल्स हैं उनके थ्रू वो दे, और इसी के लिए पहले गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया स्कीम लगाई थी, आयुष्मान योजना और चिरंजीवी योजना, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट जो सुविधाएं हर जगह नहीं दे पा रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल 70% सुविधाएं दे रहे हैं, तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक फिक्स रेट पे जनता के इलाज के लिए एम्पैनल किया जाए ताकि जनता को वो सुविधाएं मिल सके जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिल पा रही। अब धीरे धीरे अफसरों की और नेताओं की आंखों में एक खटकने लग गया, उनको ये लगने लग गया कि हम तो पता नहीं हॉस्पिटल्स को कितना ही पैसा दे रहे हैं, और उन्होंने धीरे धीरे अब ये कर दिया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो चिरंजीवी योजना के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सारे आधे से ज़्यादा पैकेज चिरंजीवी योजना से बाहर कर दिए और जो बाकी बचे पैकेज थे उनके रेट कम कर दिए, और वही चीज़ें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो कह रहे हैं कि हम काम करेंगे और चिरंजीवी योजना के थ्रू पैसा लेंगे जिसमें केंद्र का पैसा आ रहा है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल ही अलग रूट पे चल रही है कि गवर्नमेंट तो पैसे लेगी काम करने के, चाहे केंद्र से ले चाहे इंश्योरेंस कंपनी से ले, और प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपना पैसा लगा के अपने हॉस्पिटल चला रहे हैं वो उनको मुफ्त सर्विस दें, मतलब हम सरकार बन जाए, लोगों को सुरक्षा दें और गवर्नमेंट पैसे कमाए। तो इस विरोधाभास के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी। कल प्रवर समिति की बैठक थी, उस बैठक में उन्होंने यही कहा कि आप अपने सुझाव लेके आइए, 15 तारीख को दोबारा मीटिंग करते हैं। हमारे प्रतिनिधियों ने कहा है हमें राइट टू हेल्थ बिल मंजूर नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, क्योंकि ये असंवैधानिक है और हम इसको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसमें ये उसके बाद प्रवर समिति की बैठक के बाद ये डिसीजन हुआ है कि पूरे प्रदेश में जब गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही तो हम भी गवर्नमेंट की नहीं सुनेंगे, और गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं जिसके थ्रू वो अपनी चुनावी नैया पार करना चाहती है, हम उन सब योजनाओं का तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती। हम RGHS योजना, चिरंजीवी योजना, इन योजनाओं में तब तक कार्य बहिष्कार रखेंगे। तो आप पे कोई कार्रवाई करती है सरकार? कार्रवाई करती है तो भले ही हमें सूली पे टांग दे, हम सब साथ हैं। हम पूरे प्रदेश में जॉइंट एक्शन कमेटी की ये मीटिंग में तय हो चुका है, अगर किसी भी तरह की कोई पनिशमेंट कार्रवाई करती है या दमनात्मक कार्रवाई करती है तो हम अपने सारे काम बंद कर देंगे। अभी हम पब्लिक को दिक्कत नहीं हो इसलिए योजनाओं के अलावा बाकी काम जारी रख रहे हैं, ना इमरजेंसी बंद ना कुछ और, लेकिन योजनाओं में काम नहीं करेंगे। और इस तरह की पिनेटिव एक्शन लिया गवर्नमेंट ने तो फिर हम कंप्लीट पेन डाउन स्ट्राइक कर देंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। एक दिन का बंद रखा कल जैसे आपने, तो कोई प्रभाव पड़ा सरकार पे? असर हुआ कुछ? सरकार बिल्कुल हठधर्मिता पे थी पहले। उस मीटिंग में जाते ही सबसे पहले तो उन्होंने कहा था हम बिल तो लेकर ही आएंगे। जब उनको स्ट्राइक का पता लगा, सारे डॉक्टरों की यूनिटी का पता लगा, तब उन्होंने कहा आप अपने सुझाव लाइए, और उसके लिए उन्होंने दोबारा 15 तारीख की मीटिंग रखी है। सुझाव हमें सिंपल सी एक बात समझ आई है कि राइट टू हेल्थ बिल देना सरकार की जिम्मेदारी है, सुरक्षा का, स्वास्थ्य की सुरक्षा अधिकार देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी एजेंसियों के थ्रू दे, जैसे वो राशन देती है, जैसे वो कपड़ा देती है, जैसे वो मकान देती है। स्वास्थ्य वो अपनी एजेंसियों के थ्रू क्यों नहीं देती? उसके लिए हम पे क्यों आ रही है? सारे होटलों, ढाबों, बिल्डरों, इनको कह दो कि वो भी ये चीज़ें मुफ्त दें। हम ही अकेले क्यों? क्या हम देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारे संवैधानिक अधिकार नहीं है? डॉक्टर साहब, इस बिल में किस तरह के चेंजेस के बाद में अगर इम्प्लीमेंट करें तो डॉक्टर्स को ऑब्जेक्शन नहीं है? इस बिल में सीधी सी बात है, गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटलों पे लागू करे, क्योंकि राइट टू हेल्थ बिल का ही एक वृहद स्वरूप है चिरंजीवी योजना और आयुष्मान हेल्थ बिल राजस्थान सरकार ला रही है।
इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी डॉक्टर को मान्य नहीं हो सकती। हाँ, यदि सरकार कुछ भला करना चाहती है तो जितनी चैरिटी मेरे ख्याल से हेल्थ प्रोफेशन में है, इतनी ना तो किसी आईटी में, ना होटल में, ना फूड में। तो यही सब यदि वो लाना चाहे तो डॉक्टर्स की समिति से मिल बैठ के डिसीजन लें तो शायद उनके ये राइट टू हेल्थ बिल किसी और रूप में जनता के भलाई के लिए लाया जा सकता है। लेकिन इसमें आज की डेट में जो जो हॉस्पिटल चिरंजीवी और आरजीएचएस से एफिलिएटेड हैं, उनके पास तो एक डायरेक्ट सिस्टम है, वहाँ वो ट्रीट करते हैं और उनको पुनर्भरण गवर्नमेंट से हो जाता है। आज कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनका किसी भी योजना के अंदर कोई लिंक नहीं है। उसके पास यदि कोई पेशेंट आएगा तो उसको किस रूट से कैसे पुनर्भरण होगा ये भी कहीं क्लियर नहीं है। इमरजेंसी कोई क्लियर नहीं है। कोई भी बंदा आके कह दे मेरा तो ये दुख रहा है जी, मेरे लिए तो इमरजेंसी है, तो उसको कौन डिसाइड करेगा कि उसका ये फ्री होगा, पुनर्भरण होगा, नहीं होगा। तो सब चीज़ें यदि क्लियर कर दी जाए तो फिर इस बारे में कुछ सोचा जा सकता है। और जनता की भलाई के लिए डॉक्टर्स हमेशा तैयार हैं, तैयार रहेंगे, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा बना के रखें। क्या सरकार